यदि आपको पुलिस अधिकारी परेशान करते हैं, बार बार धमकाते हैं तथा मारते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं और ऐसे ही बार बार परेशान करते रहते हैं, तो उनकी शिकायत कहाँ और कैसे करना चाहिए। और इसी के साथ ही यदि आप पर किसी प्रकार का कोई झूठा केस पुलिस द्वारा लगा दिया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखे, टॉपिक को पूरा समझे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमीर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि यदि आप सही हो फिर भी आपको यदि पुलिस किसी वजह से परेशान करती है, आप पे झूठा केस लगाने की कोशिश करते हो तो आप फिर भी डरते हो, या फिर कहीं आप पुलिस को देख लेते हो तो फिर भी डर जाते हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पुलिस आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होती है, जिसमें आपको उनसे डरना नहीं होता, उनसे शिकायत करनी होती है। और ऐसा जब होता है कि यदि पुलिस वाले ही आपको परेशान करने लग जाए, वही आपसे गुंडागर्दी करने लग जाए, तो वो पुलिस वाला नहीं, वो तो पुलिस वाला गुंडा हो गया। मतलब एक तरह से वो कोई अधिकारी नहीं है पुलिस अधिकारी, वो एक तरह से गुंडा है जो कि आपको परेशान कर रहा है। दोस्तों, ऐसे पुलिस वाले से आपको डरना नहीं है, उनसे डट कर सामना करना है, उनकी प्रॉपर तरीके से शिकायत करना है। क्योंकि तब तक अपन इन लोगों से डरते रहेगा ना, एक आम व्यक्ति रहता है जो इन लोगों से डरता है कि भाई पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है, अपने पे झूठा केस फाइल कर सकता है, अपने को फालतू में अरेस्ट कर सकता है। ऐसे आप कई लोग ऐसे डरते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे डरना नहीं है। वो पुलिस वाला भी है तो क्या वो गलत कर रहा है तो वो गुंडा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी सजा उसको बराबर मिलनी है। वो किसी भी तरह कोई भी पुलिस अधिकारी से डरना नहीं है। यदि वो आपके खिलाफ कोई गलत केस कर रहा है तो दोस्तों, आप में उसमें निपटने की हिम्मत रखनी चाहिए कि हाँ, ये पुलिस वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, ये गुंडा है, ये पुलिस वाला नहीं है, ये गुंडा है, पुलिस वाला गुंडा है। तो इससे निपटने की मेरे अंदर ताकत है, मैं इससे निपटूंगा, इसकी मैं शिकायत करूंगा जाकर। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आप डर कर बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको उसकी शिकायत करना है प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उस मूवमेंट पे आपको उस पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि दोस्तों पुलिस अधिकारी वर्दी में है, अगर आप उस पर हाथ उठाते हो दोस्तों आप पर केस बन सकता है। उस पर हाथ नहीं उठाना है, आपको उसकी शिकायत करना है। दोस्तों, हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके घर के पुलिस आती है और उसे उठाकर लेके जाती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारती है कि आपने चोरी की है, आप पर चोरी का इल्जाम, मतलब पुलिस उसको इसलिए मार रही है कि उसने चोरी की है। लेकिन दोस्तों, रियल में क्या है कि उसने चोरी नहीं की है, जो कि बिल्कुल बेगुनाह है, उसने बिल्कुल चोरी नहीं की है। दूसरा व्यक्ति है जिसने चोरी की है, लेकिन पुलिस इसको घर से उठाकर लेके जाती है, पुलिस स्टेशन सिर्फ शक के आधार पर लेके जाती है, उसे मारती है, पीटती है और एक दिन कारावास में बंद रखती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, उसकी हत्या अंदर के अंदर पड़े पड़े उसकी मौत हो जाती है। मतलब उसको एक दिन के लिए कालकोठरी में बंद करते हैं तो उसकी हत्या हो जाती है, मतलब वो मर जाता है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में जो है कि 302 की धारा पुलिस द्वारा पर नहीं लगाई जाएंगी। इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें कन्फेशन का केस लगाया जाएगा, जिसमें कि सेक्शन 330 इंडियन पिनल कोड 1860 का केस लगाया जाएगा। क्योंकि उस केस में ऐसा था दोस्तों कि उस केस में जो है कि पुलिस के मारने से उसकी हत्या नहीं हुई, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसके जो अंदर कालकोठरी में बंद रखा था उससे घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए पुलिस पर जो है कन्फेशन का केस लगाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इस केस में ये होंगे दोस्तों, पुलिस वालों की जॉब तो गई, लेकिन उन्हें कुछ सालों के लिए, मतलब 7 सालों के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो ऐसे होता है दोस्तों, आपको पुलिस से डरना नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। यदि ऐसा कोई कंडीशन आपके परिवार वालों साथ बन जाती है तो आपको इसी तरीके से दोस्तों कार्रवाई करना है। उन पर डरना नहीं है कि पुलिस ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, किसी प्रकार से उनसे घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है कि पुलिस आप पे केस बना देंगी। आपको प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करके पुलिस वालों पर केस करना है, आपको कोर्ट जाना है, आपके वकील करना है अच्छा खासा, और उस वकील के थ्रू आपको पुलिस पर केस करना है। यदि आप मतलब किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई ऑफेंस होता है तो दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से केस कीजिए, किसी भी प्रकार से पुलिस से डरिए मत। देखो दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना। अब दोस्तों, जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो आप पुलिस वालों से क्यों पंगा लोगे, मतलब कोई बिना मतलब के पुलिस वालों से पंगा क्यों लेंगे। जब पुलिस वाले आप पर जानबूझकर ऑफेंस कर रहे हैं, आपको मार रहे, पीट रहे, धमका रहे, तो दोस्तों आप उनसे क्यों डरेंगे। कोई हक ही नहीं बनता है दोस्तों डरने का। आप इनको प्रॉपर तरीके से केस करेंगे, उनको बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाला गलत कर रहा है तो क्या हुआ, उसके हाथ में कानून थोड़ी है, वो कानून हाथ में नहीं ले सकता। किसी प्रकार का कोई पुलिस को ऐसा अधिकार नहीं होता कि उनका कानून हाथ में लेके आपको डरा धमका मार सकते हैं, कभी शक के बुनियाद पर लेके जाके इतना मार सकते हैं कि मार डालते हैं। ऐसा बिल्कुल पुलिस वाले नहीं कर सकते, उनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। पुलिस वाला आपसे मार्केट केवल लॉ की परमिशन, मतलब कोर्ट उसको परमिशन देता है क्या इस व्यक्ति से इस केस की उगलवाना है, मतलब इसके पास कोई पर्सनल डिटेल है जिसको उगलवाना है। जब भी कोई अगर कोर्ट उसको देता है कि भाई इससे मारपीट कर सकते से, मतलब कस्टडी में लेके आप थोड़ा डरा धमका मार सकते हैं, तभी पुलिस वाले मार सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं मार सकते। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। अब इसी के साथ दोस्तों, यदि कोई पुलिस वाला आपको उसको पता है कि झूठे दस्तावेज है और उस झूठे दस्तावेज में पुलिस वाले को पता होते हुए आपको उस झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों 167 इंडियन पिनल कोड 1860 में आप उस पर केस कर सकते हैं। मतलब इस धारा के तहत पुलिस वाले पर केस किया जाएगा, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा और उस पर कुछ साल की सजा भी लगेगी। क्योंकि दोस्तों, पुलिस वालों पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार होता ही नहीं है कि वो आपको किसी केस में फंसा सकते हैं। उनके पास एविडेंस ही नहीं है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने इस तरह का अपराध किया है और इस अपराध के तहत मैं इस व्यक्ति को सजा दे रहा हूँ। उनके पास सबूत नहीं है, तो दोस्तों वो किसी भी प्रकार से आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, सजा नहीं दिलवा सकते। यदि कोई पुलिस वाला जबरदस्ती आपके साथ ऐसा कर रहा है दोस्तों, आप कोर्ट, यदि आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो तो आप दोस्तों कमिश्नर के पास सुनवाई जा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी वहां भी सुनवाई नहीं हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट जाके आप केस लगा सकते हैं किसी वकील के थ्रू। उस पुलिस वाले ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, मुझे झूठे केस में फंसाया, इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, या फिर जो दस्तावेज उससे पता है कि झूठे दस्तावेज फिर भी मुझे फंसा रहा है, ऐसा आप दोस्तों वहां जाकर इस प्रकार से कोई केस कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप इस
प्रकार से केस कर दीजिए पुलिस वाले पर जो कि जिसने की आपके साथ अन्याय किया दोस्तों। यदि आप पूरी प्रोसेस करके इस तरीके से केस करेंगे दोस्तों, वो खुद आपसे माफी मांगने आएगा, क्योंकि उसको जॉब प्यारी है दोस्तों। जिस पोजीशन पे वो गया दोस्तों, वो पोजीशन बहुत बड़ी है, किसी को पुलिस अधिकारी बनने में बहुत टाइम लगता है। अब दोस्तों इस कंडीशन में क्या आपसे माफी मांगने आएंगे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे मेरी जॉब प्यारी है, मैं आपसे जो सब कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, जो आपने जो मेरे पे चार्जेस लगाए वो हटा लीजिए। दोस्तों इस तरीके से केस करना है। जब सुपीरियर पास जाके केस कर दीजिए, ये नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पे कोर्ट जाके डायरेक्ट 166 के तहत केस कर दीजिए। अगर बदतमीजी भी करता है दोस्तों 504 लगा दीजिए, और आपको थप्पड़ भी मारता है दोस्तों तो आप 323 आईपीसी के तहत उस पर केस कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आपके साथ झगड़ा वगड़ा करता है दोस्तों, तो आप उस पर 379 भी लगा सकते हैं आईपीसी दोस्तों। इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस के थ्रू उस पर केस कर सकते हैं, जिसमें पुलिस वाला आपसे खुद माफी मांगने आएगा। तो आपको पुलिस से किसी भी तरीके से घबराना नहीं है दोस्तों। यदि आपके साथ कोई पुलिस अन्याय करती है, लेकिन दोस्तों आपको पुलिस को धमकाना भी नहीं, कि कोई पुलिस अधिकारी सही में जो कि अच्छा अधिकारी हो उसको धमकाते हो, आपको ऐसा भी नहीं करना है। यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय करता है, केस लगाता है, आपको डराता है, धमकाता है दोस्तों, तो आपको उस पुलिस वाले पर इस तरीके से केस लगाना दोस्तों, ना कि किसी सीधे साधे पुलिस वाले पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।